अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 29 एंड इस लेसन में हम सीखेंगे एडजेक्टिव डिक्लिनेशन इन डाटिव। एडजेक्टिव डिक्लिनेशन का नॉमिनेटिव केस हमने लेसन नंबर 27 में सीखा एंड 28 में हमने आकोजाटिव केस सीखा। तो अगर आप लोगों ने 27 एंड 28 लेसन नहीं देखे तो पहले उनको देखें, फिर आपको इस लेसन की समझ आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव डिक्लिनेशन की डेफिनेशन से, यानी एडजेक्टिव डिक्लिनेशन पहले हम ये देखेंगे कि होता क्या है। एडजेक्टिव डिक्लिनेशंस एडजेक्टिव एंडुंग्स होती हैं। ये एडजेक्टिव एंडुंग्स हम तब लगाते हैं जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा हो। नाउन से पहले आए तो ही हमने एडजेक्टिव एंडुंग्स लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्रोस एंड गार्डन। गार्डन से पहले ग्रोस आ रहा था, एडजेक्टिव है ग्रोस, तो ये ग्रोस एडजेक्टिव किससे पहले आ रहा था? गार्डन से पहले, यानी नाउन से पहले। तो नाउन से पहले जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसकी एडजेक्टिव डिक्लिनेशन यानी एडजेक्टिव एंडुंग्स लग जाएंगी। जैसे ई एन एंडुंग यहाँ पे लगी ग्रोस से ग्रोसन। इस तरह शून एंड फ्राउ, नोयन हैंडी, इंटेसांट एंड ब्यूशा। हमने कहा कि एडजेक्टिव डिक्लिनेशन हम कब यूज़ करते हैं? हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आए। लाइक जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, दियर टिश इस्ट नोए, द ठाशे इस्ट शून, दस हाउस इस्ट ग्रोस। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर अगर हम देखें तो जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आ रहा है। तो जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आ रहा हो तो हम एडजेक्टिव एंडुंग्स नहीं लगाते, हम सिर्फ तब एडजेक्टिव एंडुंग्स लगाते हैं जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आए। लाइक जैसे एग्जाम्पल है, इश गेफेल्ट आइनम नोएन टिश, इश गेफेल्ट आइनम नोएन टिश। तो यहाँ पे टिश से पहले एडजेक्टिव आ रहा था नोए, तो नोए पे एंडुंग लग गई नोएन। यहाँ पे डाटिव केस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे गिफालन वर्ब जो है वो डाटिव वर्ब है, तो इसीलिए आइनम नोयन टिश लगा। इस तरह फॉर एग्जांपल, इश गेफेल्ट आइनर शून एंड ठाशे, ठाशे से पहले शून आ रहा था तो एडजेक्टिव एंडुंग्स हमने लगा दी ई एन शून एंड ठाशे। इश गेफेल्ट आइनम ग्रोसन हाउस, इश गेफेल्ट आइनम ग्रोसन हाउस, ग्रोसन हाउस यानी हाउस से पहले ग्रोस आ रहा था एंड एंडुंग जो है, क्योंकि हमने कहा कि अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा हो तो हम एंडुंग लगाएंगे, तो एंडुंग लग गई ई एन। डाटिव केस में एंडुंग जो है वो ई एन है। हम इनके टेबल से देखते हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं दोनों में मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल सब में एंडुंग जो है वो ई एन होती है। जबकि अगर हम नॉमिनेटिव और आकोजाटिव का केसेस का जो टेबल है वो देखें तो उनमें डिफरेंट होती है एंडुंग्स। लेकिन डाटिव केस ऐसा है जिसमें डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स सब जेंडर में मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल सब में सेम है, एंडुंग ई एन है। जैसे कि एग्जाम्पल लें तो देम स्टाक एंड मन, स्टाक से स्टाक एन हो जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल्स है तो डेफिनेट आर्टिकल्स दिया, दी, दास होते हैं, तो हो जाएगा मैस्कुलिन के लिए देम स्टाक एंड मन। फेमिनाइन के लिए दिया, शून एंड फ्राउ, फ्राउ फेमिनाइन है तो शून एंड फ्राउ। न्यूट्रल है देम नोयन हैंडी, देम नोयन हैंडी। एंड इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल का प्लूरल देन इंटरेसांट एंड ब्यूशा, देन इंटरेसांट एंड ब्यूशा। इस तरह इनडेफिनेट आर्टिकल्स आइन, आइने होते हैं एंड डाटिव केस के अंदर आइनम, आइनर होते हैं। जैसे कि मैस्कुलिन में आ जाएगा आइनम स्टाक एंड मन, स्टाक से स्टाक एंड मन। आइनर फेमिनाइन होगा आइनर शून एंड फ्राउ, फ्राउ फेमिनाइन है तो शून से शून एंड एंडुंग ई एन लग गई, शून एंड फ्राउ, आइनर शून एंड फ्राउ। इसका नेक्स्ट है न्यूट्रल आइनम नोयन हैंडी, आइनम नोयन हैंडी, ई एन एंडुंग लगी, नोए से नोयन हो गया। इस तरह प्लूरल लास्ट वन है इंटरेसांट एंड ब्यूशा,
इंटेरेसांten ब्यूशा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि यहाँ पे डाटिव केस जो है वो किस वजह से लग रहा है। और इसके अलावा डाटिव केस हमने कहा कि डाटिव केस में एडजेक्टिव एंडिंग्स दोनों के लिए, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स सब के लिए en होगी। तो वो हमारी डिफ़िकल्टी जो है वो ईजी हो गई कि सबके साथ सेम ही है। ठीक है, तो हमने डाटिव केस जब भी लग रहा होगा तो हमने en एंडिंग लगा देनी है एडजेक्टिव के एंड पे। जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल्स देखें, डेफिनेट आर्टिकल्स दे आ दी दास होते हैं, तो जब दे आ दी दास डेफिनेट आर्टिकल्स लग रहे हो तो एग्जाम्पल्स मैस्कुलिन के लिए हम देखें तो इश आबाइटे अन देम नोएन टिश, इश आबाइटे अन देम नोएन टिश। तो यहाँ पे डाटिव केस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन अन आ रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है वो। जब क्वेश्चन वो होता है तो ये जो वैक्सल प्रपोजिशन होती हैं, यहाँ पे वैक्सल प्रपोजिशन आ गई है अन, तो यहाँ पे डाटिव केस लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है वो आबाइटन जी, यानी कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप कहते हैं मैं टेबल पे, नए टेबल पे पर काम कर रहा हूँ। तो इश आबाइटे अन देम नोएन टिश। इसका नेक्स्ट फेमिनाइन है इश राइजे मिट दिया नोएन ठाशे। ठाशे फेमिनाइन है और उससे पहले एंडिंग आ रही है नोएन। तो यहाँ पे डाटिव केस क्यों लगा? मीट प्रपोजिशन जो है वो डाटिव प्रपोजिशन आ गई, तो हो गया मीट दिया नोएन ठाशे। इस तरह न्यूट्रल की एग्जाम्पल है इश वोने इन देम नोएन हाउस, इन देम नोएन हाउस। हाउस से पहले नोएन लगा, एंडिंग नोए से नोएन हो गई। डाटिव केस जो है वो en एंडिंग होती है, तो हो गया देम नोएन हाउस। तो यहाँ पे डाटिव केस क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे इन प्रपोजिशन जो है वो वैक्सल प्रपोजिशन है। तो वैक्सल प्रपोजिशन पे जब भी क्वेश्चन वो हो तो उस पर डाटिव केस लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वो नंदी, वो यानी कहाँ पे। तो जब भी क्वेश्चन वो होगा तो इसके लिए आंसर में जब जो अगर आंसर के अंदर वैक्सल प्रपोजिशन आ रही है तो उन वैक्सल प्रपोजिशंस के साथ डाटिव केस लग जाता है। इसका नेक्स्ट है इश्के मिट देन नोएन शूएन स्पासिरन। इश्के मिट देन नोएन शूएन स्पासिरन। यहाँ पे प्लूरल है शूएन, शू से शूएन एंड नोए से नोएन। इश्गे मिट, मिट प्रपोजिशन यहाँ पे डाटिव प्रपोजिशन है तो डाटिव केस लग गया। ये हमने पढ़ा डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए, यानी दया दी दास के लिए। दया दी दास जो हैं वो डाटिव में देम दया देन में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स को। इंडेफिनेट आर्टिकल्स आइन आइने होते हैं, जबकि डाटिव केस के अंदर आइनम आइनर होते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे डाटिव केस क्यों लग रहा है। और एडजेक्टिव एंडिंग्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? सब के साथ en। मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, न्यूट्रल है या प्लूरल है, सब के साथ एंडिंग जो है वो en हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल है इश आबाइटे अन आइनम नोएन टिश। इश आबाइटे अन आइनम नोएन टिश। यहाँ पे अन जो है वो वैक्सल प्रपोजिशन है, जिसकी वजह से तो यहाँ पे क्वेश्चन भी वो है वो आबाइटन थी, तो इस वजह से यहाँ पे डाटिव केस लगा है। जब क्वेश्चन हो वो तो वैक्सल प्रपोजिशन के साथ हम डाटिव केस लगाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है श्राइजे मीट आइनर नोएन ठाशे। यहाँ पे मीट प्रपोजिशन डाटिव है, जिसकी वजह से डाटिव केस लगा। आइनर एंड एडजेक्टिव एंडिंग पे डाटिव केस नोए से नोएन, नोएन ठाशे, आइनर नोएन ठाशे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इश वोने इन आइनम नोएन हाउस। इश वोने इन आइनम नोएन हाउस, यानी न्यूट्रल की एग्जाम्पल है, हाउस न्यूट्रल है एंड इससे पहले नोए पे डाटिव केस लग रहा है। एडजेक्टिव एंडिंग्स के लिए एडजेक्टिव एंडिंग्स हो जाएंगी en, नोए से नोएन। तो यहाँ पे डाटिव केस क्यों लग रहा है? क्योंकि इन प्रपोजिशन जो है वो वैक्सल प्रपोजिशन है, और जब वैक्सल प्रपोजिशन के लिए क्वेश्चन हो वो, जब हो वो तो वैक्सल प्रपोजिशंस के साथ डाटिव केस लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था वो वोनन थी, तो आंसर हो गया इश वोने इन आइनम नोएन हाउस। आइनन
einem neuen. Neu से neuen Adjective Endungs Haus. Ich gehe mit neuen Schuhen raus. Rausgehen यानी बाहर जाना। और यहाँ पे Schuhen जो है वो प्लूरल है, जिसकी वजह से इसमें एडजेक्टिव एंडुंग जो है वो en लग रही है। मिट प्रपोजिशन जो है वो डाटिव प्रपोजिशन है, जिसकी वजह से नोए से नोयन हो गया। नोए से नोयन। एडजेक्टिव एंडुंग्स डाटिव केस के अंदर en लगती है प्लूरल के साथ। तो हो गया मिट आइनम नोयन शोयन। अब यहाँ पे यूबुंग हम कुछ करते हैं, लाइक वी आर श्विमन इन देम डैश वासा। तो यहाँ पे डाटिव केस लग रहा है, तो डाटिव केस में एंडुंग जो है वो क्या होती है, क्या हो जाएगा, कार्टेस, कार्टन, उड़ा कार्टे, कार्टन। यहाँ पे डाटिव केस लग रहा है, यहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो इन आ रही है, इन। तो इन प्रपोजिशन यहाँ पे वेक्सल प्रपोजिशन, और जब क्वेश्चन होता है वो, ठीक है, वो स्विम्ड या, वो स्विम्ड या यानी आप लोग कहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, तो हो जाएगा वी आर स्विमन इन देम कार्टन वासा। तो यहाँ पे इन प्रपोजिशन के साथ, इन वेक्सल प्रपोजिशन के साथ डाटिव केस लगेगा। इसका नेक्स्ट है ich war in seinem dash job nicht glücklich। अली war in seinem dash job nicht glücklich यानी आल्टन हो जाएगा। यहाँ पे डाटिव केस लग रहा है क्योंकि इन प्रपोजिशन आ रही है, वेक्सल प्रपोजिशन क्वेश्चन है वो, तो आल्टन आ जाएगा। इसका नेक्स्ट है er hat von dem Gehalt geträumt। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुहन, हुहे, उड़ा, हुहर। यहाँ पे फोन प्रपोजिशन जो है वो डाटिव है, तो यहाँ पे कौन सा केस लग जाएगा, डाटिव। तो यहाँ पे डाटिव केस के अंदर एडजेक्टिव एंडुंग जो है वो en नहीं होती हैं, हर एक जेंडर के साथ हो जाएगा हुहन, हुअन। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।